आज मैं सिखाऊंगा आपको 1 से 100 तक के वर्ग निकालना। तो देखते हैं, वर्ग का मतलब होता है पावर। जैसे आपको पता होगा 2 पर 2 की पावर का मतलब होता है 2 गुणे 2, इसका मतलब होता है 4। जैसे मैं लिख दूं 14 पर 2 की घात, इसका मतलब होता है 14 पर 2 की घात, इसका मतलब होता है 14 गुणे 14, 196 आएगा इसका आंसर। अब देखते हैं इसके, ये तो अपन को याद है, इतने याद कर लेंगे आप सभी लोग। अब इससे आगे के निकालना है वर्ग, तो वो कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। 50 को बेस वैल्यू लेंगे, 50 का वर्ग होता है 2500। इसमें 2 जीरो हैं, इस वजह से जो 50 से तुलना करेंगे 50 से नीचे तक के, वो 2 अंकों में अपन वर्ग लिखेंगे। जैसे मैं बोल दूँ 48 का वर्ग लिखाना है आप, तो सबसे पहले आपको ये देखना कि 50 से 48 कम कितना है। कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो 2 का वर्ग लिखेंगे 4। लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि 2 का वर्ग 2 अंकों में लिखना है, तो ये अंक 1 अंक है, तो इसके आगे 0 लगाने तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और अपने 2 अंक हो गए। तो इस प्रकार से आपको करना है, 50 से तुलना करना है, 2 कम है, 2 का वर्ग लिखा 4। 50 का वर्ग 50 से तुलना करनी है। 48 कितना कम है? 50 से 2 कम, 2 का वर्ग 4 लिख दिया। इसके बाद आपको जो जितने कम हैं तो 25 में से घटाना है, अगर ज़्यादा है तो 25 में जोड़ना है, कम है तो 25 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 23। ये आपका वर्ग हो जाएगा 48 के। कुछ इस प्रकार से 50 के उस साइड के निकालते वर्ग, जैसे 53 का निकाला अपन 53 का वर्ग। 50 से जी कितने ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 का वर्ग क्या लिखाएंगे? 0 9। आपको पता ही होगा 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 2 अंकों में 0 9। अब 3 कम, 3 जी एक्स्ट्रा है, मतलब ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, 25 में 3 ऐड कर दीजिए, 28 0 9 जी 53 का वर्ग। कुछ इस प्रकार निकालते हैं, जैसे 42 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 42 50 से कितने कम है? 8। 8 का वर्ग होता है 64। ये 2 ही अंक हो गए। अब अपन को 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 जी कम है, 25 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 17 जी। 1764 42 का वर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कुछ और देखते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको 38 का वर्ग। 38 50 से कितने ज़्यादा? कम है। कितने कम है? 12। 12 का वर्ग 144। ये 3 अंक है, लेकिन अपन को 2 अंक चाहिए, तो ये 1 कैरी हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगी। अब 12 कम है तो 25 में से 12 घटाएंगे तो बचेंगे 13। 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14। 1444 से 38 का वर्ग हो जाए। ठीक इस प्रकार देखते हैं, जैसे 56 का देख लें आप। 50 से कितने? 6 ज़्यादा, 6 का वर्ग होता है 36। 25 में 6 अब ऐड करना है, जितने भी ज़्यादा कम है तो वो 25 में, 25 और 6 कितने होते हैं? 31। 31 36 56 का वर्ग होता है। इसी प्रकार देखते हैं हम 100 के पास वाले वर्ग कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं 100 को बेस लेंगे। 100 में 100 के पास के वर्ग निकालते हैं। जैसे मैं कह दूंगा आप 93 का वर्ग निकालिए। आपको पता होगा जी 100 से कितने कम है? आप कहेंगे जी सर 7 कम है, 7 का वर्ग लिख दीजिए। यहाँ पे 2 अंकों में लिखना है, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अब जितने कम है, जिस संख्या से, उसी संख्या से घटाना है जिस संख्या का वर्ग निकाला है। पहले तुलना करनी है किससे? इससे तुलना करनी है। 100 से 7 कम, 7 का वर्ग लिख दिया 49। अब जितने कम है उसी संख्या से माइनस करना है, तो इससे माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 7 86 86 49 ये 93 का वर्ग हो जाएगा। ठीक इस प्रकार देखते हैं, जैसे मैं कह दूँगा आप 98 का वर्ग निकालिए। 100 से कितने कम है? 2 कम है, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 अंकों में लिखना है 4। 04 लिख दिए मैंने। 2 कम है, 2 इसी से माइनस कर दीजिए 96। 96 0 4 98 का वर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं कह दूँगा आपसे 82 का वर्ग निकालिए। 82 100 से कितने कम है? आप कहेंगे सर 18। 18 का वर्ग आपको मैंने अभी यहाँ पे लिखवाया था, कहाँ पर है? 18 का वर्ग होता है 324। 2 डिजिट में लिखना है तो 24 3 हो जाएगी। कैरी हमेशा जोड़ती है, ऐसा नहीं कैरी माइनस होगी। अब जे 18 कम थे, 18 इसी में से माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 4 64। 64 में 3 ऐड कर दीजिए 67। 6724 82 का वर्ग। कुछ वर्ग निकाल के कमेंट में बताना। जैसे मैं कह दूँ
44 का वर्ग, 54 का वर्ग, 32 का, 85 का, 95 का, 33 का, 69 का, 79 का वर्ग। जी आप कमेंट में करना इनके आंसर।